उदाहरण तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा इस -3 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का 3 होगा। ठीक है, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर को हटाओ तो आगे संख्या जो है वो वर्गमूल में जाएगी और प्लस माइनस, वर्गमूल प्लस माइनस के साथ में वो संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वर्गमूल 3 एक बार प्लस का लेना है और एक बार ये वर्गमूल 3 माइनस का लेना है। तो हमारे ये दो शून्य हो जाएंगे। वर्गमूल 3 जो है वो अल्फा हो जाएगा और वर्गमूल माइनस का जो वर्गमूल 3 है वो बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योग, मतलब जांच करेंगे। जांच के लिए सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। यहाँ पे ए बी सी के मान कैसे निकालेंगे, हमें पता है द्विघात समीकरण कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और हमारे पास जो सवाल है वो कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए का मान होता है। यहाँ पे गुणांक में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 ले लो। फिर बी किसका गुणांक होता है, एक्स का। अब एक्स तो यहाँ पे सवाल में है नहीं है, इसका मतलब बी का मान 0। और सी जो है वो अचर पद होता है, अचर पद कितना है, माइनस का 3 है, तो सी का मान क्या होगा, माइनस का 3। अब ये मान हम रखेंगे यहाँ पे, अल्फा का मान हो जाएगा वर्गमूल 3 प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है, माइनस का वर्गमूल 3 बराबर माइनस बी बटा ए। बी का मान कितना आ जाएगा, 0 बटा ए का मान कितना आएगा, 1। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, वर्गमूल 3 में से वर्गमूल 3 गया, कितना बचेगा, 0 बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, समान आ गए। ठीक है, अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। जहां पे अल्फा का मान हम कितना लेंगे, वर्गमूल 3 गुणा बीटा का मान कितना लेंगे, माइनस का वर्गमूल 3 बराबर सी का मान लेंगे माइनस का 3 बटा ए का मान आ जाएगा 1। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 कितना हो जाएगा, वर्गमूल 9। और वर्गमूल 9 को ओपन करते हैं अपन तो कितना आएगा, वर्गमूल 9 किसका होता है, 3 का। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और माइनस एज इट इज लगेगा और ये माइनस भी है, -3 बराबर -3। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या आ गया, समान आ गया। इस प्रकार ये उदाहरण तीसरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, उतार दो कि शून्यकों का योग -3 है, इसका मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है। राइट, अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। सेम ये जो पीछे वाला है ये क्या है, गुणनफल है। इसका मतलब अल्फा बीटा बराबर ये जो मान है 2, ये किसका मान होगा, सी बटा ए। तो अब हम इन दोनों की तुलना करके हम एबीसी के मान आराम से निकाल सकते हैं। इसके बटे में 1 कर दो, इसके बटे में भी 1 कर दो। अब देखो ए का मान 1 आ रहा है, बी का मान माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा और सी का मान 2। देखो ऐसे बहुत ही आसान तरीके से आपको मान निकालना है। ए का मान आएगा 1, बी का मान आएगा 3 और सी का मान आएगा 2। ठीक है, अब हमें पता है कि द्विघात समीकरण कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये प्रारूप होता है, नमूना होता है किसका, द्विघात बहुपद का। इसमें हम मान रखेंगे, ए का मान 1 है, 1 को नहीं लिखा जाता, एक्स स्क्वायर लिखो, प्लस बी एक्स, बी का मान 3 एक्स हो जाएगा और सी का मान 2 है, प्लस का 2 बराबर